हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। आज अपन बीएससी पार्ट जो अपना थर्ड है उसका अपन जो पेपर नंबर सेकंड है उसको अपन स्टार्ट करेंगे। पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है ना। पेपर सेकंड है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को मैं आज जो है वो यहाँ पर स्टार्ट करवा रही हूँ। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो डिफाइन कैसे होता है, उसके लिए अपनी क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती है और किस तरह से उनको अपन यहाँ पर दिखा सकते हैं। क्लियर है अच्छे से? तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर की यहाँ पर अपन बात जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन सम्मिश्र संख्याएँ, जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर अपन इन सब चीज़ों को जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं जो है वो क्या होती है, लेकिन यहाँ पर अपन देखेंगे इनको कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे इनको मतलब लिखा जाता है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ रहती है, इन सब के बारे में अपन यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है। तो सम्मिश्र संख्याओं की जब अपन बात करते हैं तो नॉर्मली अपन देखते हैं कि जो अपना अंडर रूट होता है उसमें कोई भी माइनस की जो संख्या होती है वो अपने पास में डिफाइन नहीं होती है, ठीक है। अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट यानी जब अपन किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, तो अगर मैं कहूँ कि किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर मुझे वर्गमूल निकालना होता है तो वो वर्गमूल जो होता है वो मेरे पास डिफाइन तो होता नहीं है। तो उसको डिफाइन करने के लिए अपन यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं या एक चीज़ यूज़ करते हैं, आइटा। क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे अपन सिंबल यूज़ करते हैं आइटा। ये आइटा ही है जो इसको अपना जो भी अपना नंबर होता है उसको अपने क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है, ठीक है। क्लियर है अच्छे से? तो आइटा की फॉर्म में जो होती है वो अपनी यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो अपनी सम्मिश्र संख्या होती है वो यहाँ पर डिफाइन रहती है। लेकिन एक चीज़ अपन देखते हैं कि जब भी अपना कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कोई भी नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो अपन किस तरह से दिखाते हैं, उसका डिनोटेशन क्या होता है। तो नॉर्मली अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो सभी जो जिसको अपन व्यापक रूप से बोलते हैं, कोई भी व्यापक रूप से अगर अपन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे तो उसको अपन डिनोट करते हैं जेड से, ठीक है। अब इस जेड को दिखाने का तरीका क्या होता है? जेड को दिखाने का तरीका रहता है यहाँ पर अपने पास है ए प्लस आइटा बी, ठीक है। वेयर ए और बी जो होंगे वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ए और बी क्या होंगे? मेरे दोनों रियल नंबर होंगे और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इनके साथ में है आइटा, ये जो बी है ये आइटा है। तो अगर मैं इस तरह से लिखूँ कि रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ जेड तो मेरा क्या होगा, जिसके साथ आइटा नहीं है वो क्या होगा, मेरा रियल पार्ट यानी वास्तविक भाग जो है वो ए होगा। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है, वो मेरा क्या रहेगा, बी। जिस भी पद के साथ में आइटा ऐड होता है या आइटा जिस भी पद के आगे लगा हुआ होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। क्लियर है मेरे दोनों चीज़ें यहाँ पे? जिसके साथ आइटा नहीं होता है वो होता है रियल पार्ट और जिसके साथ में आइटा होता है वो होता है अपना इमेजिनरी पार्ट। इस चीज़ को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अब देखिए इतना हो गया। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें ए और आइटा बी, ए प्लस आइटा बी को अपन एक और तरीके से लिखते हैं यहाँ पे, क्रमित युग्म के रूप में भी इसको लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कोई भी z बराबर मैंने लिख दिया 2,3, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 2 + 3 आइटा। इसको डिनोट करने का मेरा तरीका क्या रहेगा, 2 + 3 आइटा। मतलब ये वाला जो पार्ट होगा ये रियल होगा और ये क्या होगा, अपना इमेजिनरी होगा, ठीक है, क्रमित युग्म के रूप में। अब देखो अगर अपन मैं z को देखूं तो z क्या होता है मेरा, r क्रॉस r ही होता है। r क्रॉस r मतलब दो रियल नंबर के कॉम्बिनेशन से, या मैं कहूँ दो रियल नंबर के क्रमित युग्म के रूप में क्या होता है, मेरा z डिफाइन होता है। तो r × r को अपन r² भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये इसके बारे में जनरल सी बातें थी जो अपन ने यहाँ पे जानी। अब वो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ रहती हैं उनके बारे में भी देखेंगे कि वो अपनी किस तरह से यहाँ पर डिफाइन हो सकती है, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इतना तो अपन जान ही चुके हैं। आइटा जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती है इसके गुणा के लिए, इसके जोड़ के लिए, इसके बराबर होने के लिए, तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं उनको भी अपन यहाँ पर
देखेंगे कोई भी दो अपन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उनको लेट करके चल लेते हैं। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, माना Z1 एक नंबर है जो है x1 है प्लस है आइटा y1, और Z2 एक नंबर है x2 प्लस है आइटा y2। ठीक है, x1 है, x2, y1 है और y2 ये किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं सारे सारे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब पहली प्रॉपर्टी रहती है Z1 इक्वल टू Z2। अगर Z1 किसके बराबर होता है? Z2 के बराबर होता है, देन उस कंडीशन में मैं क्या कह सकती हूँ कि x1 जो है वो किसके बराबर होगा? x2 के, और y1 जो है वो किसके बराबर होगा? y2 के। यानी रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। अगर कोई भी दो नंबर बराबर है, ये Z1 और ये Z2 अगर बराबर है, ठीक है, तो इनके रियल पार्ट आपस में बराबर होंगे और इनके इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर होंगे। ये मेरी पहली प्रॉपर्टी रहती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी अगर अपन देखें Z1 प्लस Z2 के लिए, ठीक है, Z1 प्लस Z2, अगर कोई भी दो रियल नंबर को अपन जोड़ते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ऐड करते हैं तो उनके रियल नंबर आपस में जुड़ते हैं और उनके कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी आपस में उनके इमेजिनरी नंबर भी है वो भी आपस में जुड़ते हैं। यानी अगर मैं देखना चाहूँ तो इस तरह से लिखा जाएगा x1 प्लस x2 प्लस आइटा मैंने बाहर ले लिया y1 प्लस y2, इस तरह से लिखा जाएगा। मतलब इसका रियल पार्ट में जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ेगा। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह से अपन माइनस के लिए भी देख सकते हैं Z1 माइनस Z2, तो रियल में से रियल घटेगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी पार्ट घटेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपनी दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब जो है नेक्स्ट अपन देखेंगे इनके मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर कोई भी दो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो उनका किस तरह से डिफाइन होगा, तो उसको अपन पूरा खोल के देखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे पूरा मल्टीप्लिकेशन। आइटा को आइटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि क्या आता है। ठीक है, देखिए मैं सिंपल सा पहले आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ। आइटा को मैं आइटा से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आइटा मेरा क्या होता है, मैंने आपको डिफ़ाइन किया था। आइटा होता है √(-1) और √-1 को √-1 से अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आता है? -1 आता है। यानी अगर मैं आइटा का स्क्वायर कह दूँ या आइटा इंटू आइटा कह दूँ तो मेरे क्या आएगी वैल्यू? -1 आएगी। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरह से अपन करेंगे। तो अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी Z1 इंटू Z2, Z1 क्या था? x1 प्लस आइटा y1 और Z2 था x2 प्लस आइटा y2। ये वैल्यू अपन ने रख दी। अब बस इसको खोल लेते हैं। पहले x1 का इस पूरी से मल्टीप्लाई होगा तो x2 प्लस आइटा y2। अब आइटा y1 का होगा तो x2 प्लस आइटा y2। ठीक है, अब देखो रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई कराएंगे सबको, फिर रियल पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग करेंगे। x1 को x2 से करेंगे तो आ जाएगा x1 x2, x1 को y2 आइटा y2 से करेंगे तो आइटा x1 y2। ये आ गया, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आइटा y1 को x2 से करेंगे तो आइटा x2 y1 आ जाएगा, और आइटा इंटू आइटा मैंने अभी लिखा है, आइटा इंटू आइटा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो -1 और y1 y2 ये आ गया। अब देखिए इसमें से इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं और रियल पार्ट को। तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों मेरे क्या है? रियल पार्ट है, और ये दोनों, इन दोनों के साथ में आइटा लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आइटा मैंने अगर कॉमन ले लिया x1 y2 प्लस x2 y1। ये वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी। क्लियर है? तो ये मेरा यहाँ पर हो गया मल्टीप्लिकेशन की बात। इसी तरह से अपन डिवाइड को भी इजीली देख सकते हैं। डिवाइड के अंदर क्या होते हैं? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके संयुग में से उसको अपन मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब देखिए
इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है माइनस के लिए। अगर अपन z को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो उस पर क्या इफ़ेक्ट रहेगा। तो देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी माइनस का z को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया तो मेरा रियल पार्ट भी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो दूसरा अपना इमेजिनरी पार्ट होगा वो भी किससे हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा सिक्स्थ में अपना लिखा हुआ है 1/z। अब 1/z जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको अपन थोड़ा सा सरल करते हैं। x प्लस आइटा वाई, z की वैल्यू यही होती है x प्लस आइटा वाई। अब कभी भी नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने नहीं रखा जाता है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ से हटाने के लिए इसको इसके संयुग्म से गुणा करवाते हैं। तो इसका संयुग्म क्या होता है, संयुग्म अपन जानते हैं, जब भी अपन बात करते हैं संयुग्म की तो उसमें क्या हो जाता है, जब जहाँ प्लस होता है वहाँ तो माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस दिख रहा है तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करवानी है। तो ऊपर नीचे माइनस x माइनस आइटा वाई और x माइनस आइटा ऐसे मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो देखिए क्या बन गया, ऊपर तो वैल्यू क्या है x माइनस आइटा वाई है, नीचे जो वैल्यू है x का x से मल्टी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ये खुल जाएगा, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस है b स्क्वायर, b क्या है मेरा आइटा वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x माइनस आइटा वाई तो ऊपर है ही अपना, नीचे जो है अब देखिए आइटा का मैंने आपको बताया, आइटा का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, -1 होता है। तो आइटा का स्क्वायर -1, इस माइनस से ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब अपन रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे। तो अपने पास आ गया x अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आइटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से अपन इसको यहाँ पर खोल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से अपन डिनोट करते हैं, किस तरह इनकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है वो अपन ने आज की वीडियो में देखी है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।